जिस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी मानता है इस जगह को। जी बिल्कुल मानता, वो हमसे ज़्यादा मानता है, क्योंकि हमारा मेला जो 1 दिन का है और पाकिस्तान में मेला जो लगता है 7 दिन का लगता है। जी हमसे मतलब 1 हफ्ता पहले उनका मेला शुरू हो जाता है। जिस दिन हमारा मेला होगा, जैसे हमारा मेला 26 को है, उनका उस दिन लास्ट दिन होगा। बल्कि जिस जगह से श्रद्धा जुड़ी हो वहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकता पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मतलब उनका यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा जुड़ी है और बाबा जी के दरबार में आज तक उन्होंने आज तक फायरिंग नहीं की कभी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, मेरे साथ चेतन जी थे और उनका कहना है कि हमारे मेला यहाँ 1 दिन लगता है, लेकिन वहाँ पर मेला 7 दिन लगता है। जिस प्रकार स्वांखा में 7 दिन का मेला होता है, उसी प्रकार वहाँ पर पाकिस्तान में मेला लगा होता है। उनकी भी श्रद्धा जुड़ी है यहाँ पर। अस तां जोड़ियां तो इत्थे आए दे हां, सानू किसी ने पात पाई है कि इस बाबे की बड़ी शक्ति है। मेरे पैर खराब ने, देखो मैं पहली बार आई हाँ, मैं मन्नत मंगन आई हाँ कि मेरे पैर ठीक हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों इस समय मैं जिला सांबा की प्रसिद्ध जगह इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाबा चंबलियाल जी के स्थान पर खड़ा हूँ। ये प्रसिद्ध स्थान आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर हर संडे को काफ़ी संख्या में लोग, वीरवार को और रविवार को लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। और हर वर्ष यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ पर किनका वास है हम चेतन जी से भी जानेंगे। और यहाँ पर इंडो पाकिस्तान से पहले जैसे मिट्टी लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते थे, जैसे शक्कर लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते थे। हमारे साथ चेतन जी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और आने वाले दिनों में मेले का भी आयोजन हो सकता है, जिस प्रकार सुनने में आ रहा है। और ये भी हमें बताएंगे कि अब क्या पाकिस्तान वाले यहाँ पर शक्कर लेने के लिए आते हैं। अब तो यहाँ पे पाकिस्तान वाले शक्कर लेने के लिए नहीं आते, क्योंकि 2017 में हमारे उन्होंने 4 अफसर शहीद कर दिए थे मेले से 1 हफ्ता पहले। तो तब से मतलब उनसे हमारा कोई आदान प्रदान का रहा नहीं। पहले क्या होता था कि पाकिस्तान से हमें चादर आती थी और यहाँ की शक्कर और शरबत हम पाकिस्तान को देते थे। तो अभी मतलब 5-6 साल हो गए हैं, अभी उनसे कोई आदान प्रदान करने का। ये भी बात हमें बताएं कि ये जो बाबा जी अंदर हैं, कहते हैं कि ये मनास बरादरी के थे, और इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे हमें। ये जो बाबा जी, इनका नाम है दलीप सिंह मनहास। इनका जो धड़ है वो यहाँ पे गर्दन पाकिस्तान में है। बताते हैं कि मतलब काफ़ी वर्ष पहले ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान तब एक ही था, और ये जो जगह का नाम चंबलियाल था। और ये जो बाबा जी मतलब यहीं के थे, एक साधु संत फकीर थे। जैसे मतलब किसी गांव में एक देसी हकीम वगैरह होते हैं, वैसे मतलब बाबा जी संत थे। इनके पास कोई भी चर्म रोग का रोगी आता था, ये बाबा जी उसको मतलब यहाँ की मिट्टी को शक्कर बोलते हैं, पानी को शरबत, वो दोनों चीज़ें लेप लगाने से लोग ठीक होते थे। जैसे मतलब वो चीज़ देते थे, जितने रोगी थे ठीक होने लगे। और हमारे सामने बिल्कुल सामने गांव पड़ता पाकिस्तान में सैदावली। उस गांव के जब लोगों ने देखा कि ये जो चमत्कारी बाबा है लोगों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के इलाज कर रहा है। और उस गांव के रहते थे शायद लोग, जाड़ा फूका करते थे, अपना कुछ डॉक्टर भी थे, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। तब उन्होंने धोखे से बाबा जी को उधर बुलाया और घोड़े पे बैठे हुए सर कलम कर दिया। इनकी जो गर्दन है वो वहीं रह गई, और बिना गर्दन के बाबा जी यहाँ पे आके इन्होंने समाधि ली। बल्कि धड़ इनका घोड़े पर फिर वापस आया और यहाँ पर इन्होंने समाधि ली, लेकिन जो गर्दन है वहीं पर रही। और शायद इसीलिए एक किस्म का हम यह भी कह सकते हैं उनको शाप लगा हुआ है, उनको शाप लगा, और वहाँ से वो शक्कर लेने के लिए मजबूरी के कारण यहाँ पर पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि गलत तो उन्होंने किया बाबा जी के साथ, तो वो तो भुगतान तो उन्हीं को करना पड़ेगा। और इसलिए वो हर साल मतलब चादर लाते थे और शक्कर शरबत लेने के लिए आते थे। तो दोस्तों ये कहानी है दलीप सिंह मनास जी की, और जो प्रसिद्ध जगह है ये बाबा जी, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। चर्म रोगी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, जिनसे चला भी नहीं जा सकता, जो उठ नहीं सकते, उनको गाड़ियों में ला कर यहाँ पर लाया जाता है। और फिर यहाँ पर उनका उद्धार होता है और उनका स्वास्थ्य फिर एक बार फिर ठीक हो जाता है। क्योंकि यहाँ की जो शक्कर है उनके शरीर पर जब लगती है वो चर्म रोग दूर हो जाता है। और यहाँ पर एक सुखन के रूप में बाल्टी और रस्सी की जाती है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। बाबा जी क्या सुखन की जाती है यहाँ पर? यहाँ पे मतलब किसी को अपने तरीके से कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ से चादर चढ़ती है, प्रसाद चढ़ता है, और बाल्टी और रस्सी जो आपने बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कुएं पे इस्तेमाल की जाती है। और
ये सुखन मतलब जब कोई ठीक होता है वो अपने सुखन हर साल मेले में काफ़ी लाखों हज़ारें सुखने यहाँ पे चढ़ती हैं। अब भी मतलब इस टाइम भी हमारे जो नौजवान इस गांव के इलाके के हैं, जो भी सभी लड़के बच्चे छोटे बड़े सब मतलब बाबा जी की सेवा जितनी जितनी कोई करेगा सभी लगे हुए हैं यहाँ पे। जी तो दोस्तों ये थे हमारे साथ चेतन जी, और इन्होंने कितना भार अपने ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल बिजी लाइफ है इनकी, और इन्होंने अपना जो जीवन है अर्पित किया है बाबा जी के चरणों में, और दिन रात यहाँ पर सेवा करते हैं। और जब भी हम इनसे मिलने आते हैं हम देखते हैं कि ये व्यस्त ही होते हैं। यहाँ पर लंगर लगा होता है, लंगर की व्यवस्था की होती है। यहाँ पे लोग सिर्फ जिला सांबा से ही नहीं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। चर्म रोगी जिनको शारीरिक कुछ भी बीमारी होती है या चर्म रोग होता है, वो बाहरली स्टेट से भी यहाँ पर पहुँचते। चेतन जी, बाहर से भी लोग आते होंगे? जी, अभी जो पिछले दिनों फायरिंग हुई है उससे पहले हमारे पास कोलकाता और यूपी बिहार से काफ़ी सारे लोग थे, और फायरिंग के कारण उन लोगों को घर भेजा गया सेफ, क्योंकि बॉर्डर का माहौल ही ऐसा बन गया था। जब फायरिंग होती है, जब माहौल जब टेंस हो जाता है, तभी आप यहाँ पर डटे रहते हैं या आगे पीछे निकल जाते हैं? देखिए हमने तो यही रहना, बाबा की सेवा तो करनी है, चाहे फायरिंग हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने आते हैं, हमारा यही होता है कि चलो उन लोगों को सुरक्षित कहीं मतलब अलग जगह पे पहुंचाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर गोलीबारी कर सके, मतलब कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी मानता है इस जगह को। जी बिल्कुल मानता, वो हमसे ज़्यादा मानता है, क्योंकि हमारा मेला जो 1 दिन का है और पाकिस्तान में मेला जो लगता है 7 दिन का लगता है। जी, हमसे मतलब 1 हफ्ता पहले उनका मेला शुरू हो जाता है। जिस दिन हमारा मेला होगा, जैसे हमारा मेला 26 को है, उनका उस दिन लास्ट दिन होगा। बल्कि जिस जगह से श्रद्धा जुड़ी हो वहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकता पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मतलब उनका यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा जुड़ी है, और बाबा जी के दरबार में आज तक उन्होंने आज तक फायरिंग नहीं की कभी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, मेरे साथ चेतन जी थे, और उनका कहना है कि हमारे मेला यहाँ 1 दिन लगता है, लेकिन वहाँ पर मेला 7 दिन लगता है। जिस प्रकार स्वांखा में 7 दिन का मेला होता है, उसी प्रकार वहाँ पर पाकिस्तान में मेला लगा होता है। उनकी भी श्रद्धा जुड़ी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो शक्कर, जिसको मिट्टी बोलते हैं, सो शक्कर का नाम दिया गया है। शक्कर लेने यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्या चढ़ा कर जाते हैं? वो यहाँ पे जैसे होता था बॉर्डर जीरो लाइन पे हमारे बीएसएफ के, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा डीसी होते हैं, और मतलब लेवल रैंक के हिसाब से बराबर होते थे सभी। और वो क्या करते थे कि वहाँ से एक चादर लाते थे, हम यहाँ से एक शक्कर की ट्राली और एक पानी का टंकर भर के बॉर्डर पे ले जाते थे। वहीं पे मतलब आदान प्रदान होता था, ना वो कभी इधर आए हैं दरबार में और ना हम कभी उधर गए हैं। वहीं पे मतलब आदान प्रदान हो जाता। मतलब कि उनकी चादर फिर यहाँ पर चढ़ जाती है? हाँ, उनकी चादर बीएसएफ वाले लाते हैं और दरबार में हम चढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो चादर है वो पाकिस्तान की यहाँ पर पहुँचती है, और जो शक्कर है वो ट्राली में भरकर पाकिस्तान को दी जाती है, ताकि वहाँ पर जो पार को चर्म रोगी हैं उनका इलाज किया जाए, वो दुरुस्त हो सकें। और आशीर्वाद लेने के लिए पहली जो पुराने समय में पाकिस्तान यहाँ पर आता होगा, कुछ ना कुछ लोग तो आते होंगे। जी बिल्कुल, मतलब पहले बताया जाता कि पहले मतलब पाकिस्तान बाबा जी का आशीर्वाद लेने तो आते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस समय भी जब मतलब बाबा के दरबार में चादर चढ़ती है, सबसे पहले सुबह जिस दिन मेला होता है सबसे पहले चादर चढ़ेगी यहाँ पे बीएसएफ की, उसके बाद हमारे एक दग गाँव की चादर आती है, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की चादर आती थी, लेकिन 2017 के बाद वो भी नहीं आई है। तो दोस्तों सबसे पहले हक बीएसएफ का है, फिर गांव निवासियों का है, और फिर उसके पश्चात 2017 से पहले चादर आती थी पाकिस्तान की, लेकिन अब वो भी आना बंद होगी। वो शक्ति आज भी इस जगह पर मौजूद है। जो चर्म रोगी होते हैं वो पूरी आस्था के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, और वो कभी भी यहाँ से निराश होकर नहीं लौटे। अब हम आगे की तरफ निकलते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना। अच्छा बाबू जी, केड़ी जगह आए तुम? अस तां जोड़ियां तो इत्थे आए दे हां। सानू किसी ने पारत पाई है कि इस बाबे की बड़ी शक्ति है। मेरे पैर खराब ने, देखो मैं पहली बार आई हाँ, मैं मन्नत मंगन आई हाँ कि मेरे पैर ठीक हो जाए। सर 26 जून ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਚੰਬਲਿਆਲ ਦਾ, 26 ਜੂਨ ਇਸ 2025 ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।